नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। हरदोई में सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। बंगाल हिंसा पर ममता पर साधा निशाना। सीएम योगी ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जिसे बांग्लादेश पसंद हो वहां चला जाए। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला। परिवारवादी आज भी कोर्ट में प्रस्तुत नहीं कर पाए साक्ष्य। अब 28 अप्रैल को होगी मामले की सुनवाई। कानपुर देहात में नई एम्बुलेंस की गुणवत्ता पर सवाल। नई एम्बुलेंस में इस्तेमाल उपकरण निकले पुराने। जनता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर के गांव खेड़ा राशन डीलर का नया कारनामा। कार्ड धारकों को बांटा खराब चावल। सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रहा राशन डीलर। मुजफ्फरनगर में युवती का बुर्का खींचने का प्रयास। घटना से क्षेत्र में तनाव। वायरल वीडियो के बाद पुलिस एक्शन में 6 आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में एक परिवार के 5 लोगों की मौत। शादी में जा रहे थे, बस ने ऑटो को मारी टक्कर। शव कई फीट दूर गिरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर है, नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल। ईडी ने राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर लेगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को सुनवाई। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर लेगा संज्ञान। राउज एवेन्यू कोर्ट में 25 अप्रैल को होगी सुनवाई। ईडी ने राहुल सोनिया के खिलाफ चार्जशीट की दाखिल। हरदोई पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 729 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए जिले के 650 करोड़ की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने किसानों को विभाग की योजना के तहत ट्रैक्टर भी वितरित किए। अलीगढ़ से खबर, 700 दामाद के मामले में आया नया मोड़। राहुल के पिता ने ओमवीर ने की राहुल की सास पर लगाया आरोप। वशीकरण करने का लगाया आरोप। रहने के दौरान राहुल की सास ने किया वशीकरण। ताबीज बांधने के बाद राहुल धीरे धीरे उसके वश में उतरा। शादी के से 8 दिन पहले राहुल की सास उसे भगा ले गई। राहुल की सास ने राहुल की कमर बाजू पर बांधा था ताबीज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूपी के जनपद अलीगढ़ में और बात करते हैं जहां सास अपने दामाद को लेकर फरार हुई थी। उसी मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। लड़के राहुल के पिता ने सास पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया है
कि उसको वशीकरण के द्वारा मेरे बेटे को ले जाया गया है, क्योंकि उसने आरोप लगाते हुए कहा है कि मेरे बेटे की जो सास है वो होली से करीब 5 दिन पहले मेरे घर पर आई थी और घर पर आने के 5 दिन वो घर पर रुकी थी, जिसके द्वारा उसने मेरे बेटे पे गंडा डोरी किए। बताया जा रहा है कि उसने एक गंडा मेरे बेटे की बाजू में बांधा, एक मेरे बेटे की पैर में बांधा, जिससे कि मेरे बेटे को उसने वशीकरण किया। और वशीकरण की अगर बात की जाए, जो मेरे बेटे की शादी मडरा थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में हुई थी, जिससे कि अगर बात की जाए 16 अप्रैल को वहां बारात जानी थी, लेकिन बारात जाने से 9 दिन पहले मेरे बेटे की सास मेरे बेटे को लेकर फरार हो गई, जिससे कि तरह तरह की चर्चाएं हुई। उसके पिता ने नए आरोप लगाते हुए कहा है कि लड़के की सास के द्वारा वशीकरण किया गया और वशीकरण के द्वारा मेरे बेटे को ले जाएगा, जिससे कि वो घर में 50,000 रुपये और तमाम जेवरातों को लेकर चला गया। अगर लड़की की अगर बात करें तो लड़की का भी यही कहना है कि मेरी माँ ने जो काम किया है वो बहुत ही गलत किया है, क्योंकि घर में जो पैसे धेले जो ताम रखे थे, हालांकि लड़की वालों का भी जो कहना है वो कहना है कि 3 लाख रुपये लेकर और तमाम चीज़ वस्तु को लेकर मेरी माँ भी अपने दामाद के साथ फरार हो गई। इसी तरह से इस मामले में नया मोड़ आया। अब देखना यह होगा पुलिस का। हालांकि पुलिस की अगर बात करें, पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी को पकड़ा नहीं है। लगातार अभी तक दोनों ही सास और दामाद फरार हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार पुलिस उन्हें कब तक पकड़ पाती है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, अलीगढ़। एटा से खबर, पूर्व सीएम राजपाल की प्रतिमा का क्षतिग्रस्त, अराजक तत्वों ने तोड़ी कल्याण सिंह की प्रतिमा। मामले पर आमने सामने आए लोधी दलित समाज, दोनों पक्षों के बीच जमकर चले लाठी पत्थर। एएसपी राजकुमार और एसडीएम भावना मौके पर पहुंची। प्रतिमा स्थल पर भारी फोर्स भी पहुंची। जलेसर पुलिस ने दर्ज की मामले की एफआईआर। थाना क्षेत्र के गांव मोहनपुर का पूरा मामला। हमीरपुर से खबर है, सरकारी शिक्षकों और प्राइवेट शिक्षकों का हल्ला बोल। प्राइवेट शिक्षकों ने डीआईओएस को सौंपा ज्ञापन। सरकारी शिक्षकों द्वारा कोचिंग सेंटर चलाने का कर रहे विरोध। डीआईओएस को ज्ञापन सौंप कोचिंग सेंटर बंद कराने की मांग। प्राइवेट शिक्षकों ने सरकारी शिक्षक शैलेंद्र पाठक पर लगाया आरोप, नियमों के विरुद्ध चला रहे प्राइवेट कोचिंग सेंटर। हमीरपुर मुख्यालय का है पूरा मामला। प्राइवेट शिक्षकों ने डीआईओएस को सौंपा ज्ञापन। सरकारी शिक्षकों द्वारा कोचिंग सेंटर चलाए जाने का कर रहे विरोध। हापुड़ बेखौफ दबंगों की गुंडागर्दी, नाबालिग दलित किशोर को जमकर पीटा। बेरहमी से पीटकर पीड़ित से पैर पकड़वाए। दबंगों ने धमकाकर पापा बोलने को कहा। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में सोमवार रात आग लगने की घटना के बाद मंगलवार सुबह से अस्पताल की सेवाएं फिर से बहाल हो गई हैं। अस्पताल प्रशासन ने पूरी दूसरी मंजिल को पूरी तरह सील करा दिया, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ था। हालांकि ओपीडी, पैथोलॉजी और इमरजेंसी सेवाएं सामान्य रूप से चालू है। सीएमएस अजय शंकर त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि 36 बेड रिजर्व रखे गए हैं ताकि गंभीर मरीजों को तुरंत भर्ती किया जा सके। वहीं जिन मरीजों को अन्य अस्पतालों में शिफ्ट किया गया था उनको हालात पर भी डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल स्टाफ और डॉक्टर नियमित रूप से मरीजों का इलाज कर रहे हैं और हालात नियंत्रण में है।
कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी उसके बाद से सारे मरीजों को हम लोगों ने इवैक्यूएट करा के बाहर किया। बहुत सारे मरीजों को सिविल बलरामपुर KGMU सब जगह किया गया। उनकी हालत बहुत ही संतोषजनक है और हमने हमारे यहाँ इमरजेंसी OPD ये सारी सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं आज से और वो सब चल रही हैं चीज़ें। अभी तक कोई इंटरनल कमेटी बनी थी आपके वजह से किन कारणों से? हाँ, कमेटी अभी तो नहीं है लेकिन उसको देख रहे हैं हम लोग। डायरेक्टर मैम जैसा निर्देश देंगे वैसे। अस्पताल सर कितने दिन में फिर से पहले जैसा हो जाएगा? कुछ बहुत जल्दी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से इसको जल्दी से रिकवर कर लिया जाए। चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर को मेल द्वारा बम विस्फोट की धमकी दिए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। मेल की सूचना के बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक में कलेक्ट्रेट परिसर को बम स्क्वाड टीम के द्वारा चेकिंग करने का निर्देश दिया। आज सुबह ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम गोपाल स्वामी कुछ था, उन्होंने एक ईमेल किया और उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी कि आज जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट में कोई बम विस्फोट हो सकता है, तो आप जो है, और उन्होंने उसके पीछे कुछ कारण तमिलनाडु से रिलेटेड बताए। वो व्यक्ति ने जो एड्रेस दिया था वो भी तमिलनाडु का था, जो इशू था वो भी तमिलनाडु का कोई पॉलिटिकल इशू था। खबर बलिया से है, जहां SP ओमवीर सिंह ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोगों से गुम हुए 61 मोबाइल सेट की बरामद की जानकारी दी। मंगलवार को पुलिस लाइन के सभागार उन्होंने पीड़ित मोबाइल फ़ोन धारकों को उनके फ़ोन वापस सौंपे। खोने के बाद मोबाइल सेट हाथ में आते ही फ़ोन स्वामियों के चेहरे खिल उठे। विगत कुछ महीनों में कुछ लोगों के जिनके मोबाइल या तो मार्केट में गिर जाते हैं या कहीं भूल जाते हैं या कोई उठा लेता है मोबाइलों को, ऐसे मोबाइलों की सूचना जब कार्यालय में आती है तो सर्विलांस सेल के माध्यम से उन मोबाइलों को ट्रेस किया जाता है। आज इस तरह के 61 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 13 लाख है, ट्रेस करके उनके जो बोनाफाइड यूजर थे, जिनके वो मोबाइल थे, उन्हें वितरित किए गए हैं। खबर कासगंज से है, जहां जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अभिभावकों को बड़ी मुसीबत से निजात दिलाने की ओर कदम बढ़ाए हैं और उन्होंने कलेक्ट्रेट शासकीय सहायता प्राप्त और गैर शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इस दौरान शिक्षा को व्यापार न बनाने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक सत्र में यूनिफॉर्म नहीं बदली जानी चाहिए। जिला शिक्षा समिति गठन की जानकारी देते हुए स्कूलों को फीस निर्धारण DIOS कार्यालय से वाकिफ कराना चाहिए। जनपद कासगंज की जिला कलेक्ट्रेट पर आज जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के समस्त विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं, कोई भी विद्यालय अपने स्कूल की ड्रेस हर साल नहीं बदलेगा। साथ ही शिक्षक की जो फीस है वो अपने निर्धारित कर DIOS को जमा करेगा। इसके साथ ही इस दौरान DM कासगंज ने एक शिक्षा समिति का भी गठन किया है, जो शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं होगी उसका निस्तारण करेगी। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव व विधायक इंद्रजीत सरोज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कराने की मांग उठी। विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री वेद प्रत्यार्थ ने मंझन थाने में तहरीर देकर इंद्रजीत सरोज पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। बताया है कि इंद्रजीत सरोज ने हनुमान जयंती के मौके पर पार्टी कार्यालय में दिए गए एक के दौरान देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। हमारे जिले के कौशाम्बी के जिला मुख्यालय मंझनपुर में कल एक कार्यक्रम था सपा कार्यालय में, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर विधानसभा के विधायक इंद्रजीत सरोज ने हमारे देवी देवताओं पर, मंदिरों पर, हमारे ऋषि मुनियों पर अभद्र टिप्पणी की, उनके ऊपर खराब शब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमारी पूरे हिंदू समाज की आस्था आहत हुई है।
हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं। इन्होंने हमारे रामचरितमानस, रामायण और गीता पर भी आक्षेप लगाए, मंदिरों को ध्वस्त करने की मुगलों की कोशिश को भी न्याय बताया। खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऑफिशियल मेल पर एक संदिग्ध धमकी भरा ईमेल भेजे जाने से हड़कंप मच गया है। मेल तमिलनाडु से भेजा गया बताया जा रहा है। ट्रस्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। इस पर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बयान जारी करते हुए राम मंदिर की सुरक्षा को अभेद बताया और यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों हर स्तर पर चौकन्नी है। अभी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है क्या है, आप लोग बता रहे हैं कि वो हमारा आईटी विभाग देखता है। आईटी विभाग ने देखा होगा तो उस जानकारी संबंधित लोगों को दिया होगा। सुरक्षा कैसे है राम मंदिर परिसर की अवैध सुरक्षा है। आने वाला श्रद्धालु अब उसकी 2 जगह चेकिंग होती है। पीएफसी में सामान जमा करने के बाद स्कैनर के बगल में चेकिंग पॉइंट बना हुआ, उसे चेक होकर के जाता है। फिर फ्रिस्किंग के लिए जहाँ जगह है वहाँ फ्रिस्किंग होती है। उसके बाद भगवान के मंदिर में प्रवेश पाता है। हमारे यहाँ ड्रोन भी न उड़ सके, इसके लिए ड्रोन प्रतिरोधी संयंत्र भी लगा हुआ है। नवनियुक्त जिला व शहर अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे अमेठी सांसद केएल शर्मा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगे के लिए जहां बिना नाम लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, वहीं वक्फ कानून पर सभी को विश्वास में न लिए जाने का आरोप लगाया। यही नहीं, रामराज को सभी की सुनवाई वाला शासन की व्यवस्था बताई। इस रिपोर्ट को देखिए। किशोरीलाल शर्मा वैसे तो अमेठी संसदीय सीट के लिए पहली बार निर्वाचित घोषित हुए हैं। हालांकि लंबे समय तक देश की सत्ता पर कायम रहने वाली पार्टी से उनका जुड़ाव दशकों पुराना है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वकर्ता परिवार के वह बीते तमाम वर्षों से भरोसेमंद लोगों में प्रमुख हैं। सीधे तौर पर कहें तो अमेठी सांसद रहते राहुल गांधी की अनुपस्थिति में क्षेत्र की कमान बखूबी संभालते रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह पहुंचने पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा, सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली पार्टी ही ये सब कर रही है। ये देश के अंदर अमन चैन तबाह करने वाली पार्टी है जो रूलिंग पार्टी बन बैठी है। यहाँ आप जड़ तक जाएंगे तो यही लोग आपको जिम्मेदार मिलेंगे। ये कहेंगे सांप्रदायिक जो दंगे भड़काने वाली पार्टी है, ये वही सब चीज़ें कर रही है। ये देश के अंदर अमन चैन को तबाह करने वाली पार्टी है जो रूलिंग पार्टी बैठी है। ये आप जड़ तक जाएंगे तो आपको यही लोग मिलेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, इसलिए सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर वह कुशल राजनेता की तरह बच निकले। उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब न देकर कहा कि यह बात अखिलेश जी से करिए, वो हमारे सहयोगी और बड़े भाई हैं। अखिलेश जी से बात करिए आप, इसके लिए वो जवाब देंगे। सहयोगी पार्टी है। नहीं, आप वो तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हमारा यहाँ तो उनके बड़े भाई हैं, तो उनके नेता भी यहाँ बात करिएगा, बताएंगे सर। बेहतर करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। अब पार्टी, क्योंकि हमारे अहमदाबाद में जो रेजोल्यूशन है उसके अनुसार हमारी पार्टी काम करेगी और हम लोग जमीन तक यहाँ पे काम करेंगे और कांग्रेस का पुनर्उदय यहाँ पे करेंगे। बीजेपी के रामराज संबंधी सवाल पर केएल शर्मा एक बार फिर भाजपा पर हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं ये सांप्रदायिक लोग हैं, उसी भावना के अनुरूप ये लोग काम कर रहे हैं। रामराज वो था जिसमें सारे समाज की बात सुनी जाती थी। वक्फ कानून पर कहा, जब जनमत को विश्वास में लेकर बिल पास किए जाना चाहिए था। सत्तारूढ़ दल को कानून लागू करने से पहले लोगों को भरोसे में लेना चाहिए था। अब कानून बनाने के बाद लाभ गिनने का औचित्य नहीं समझ आता। ताकत के बल पर बातें मनवाने के बजाय लोगों को कन्विंस किया जाना चाहिए था। राणा सांगा को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ने की सलाह देकर पल्ला झाड़ा। इसमें तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा
हिस्ट्री जो कहती है उसको मानिए, ठीक है। किसी व्यक्ति की बात को मत मानिए। हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री को पढ़िए, अपने आप को इस बात का जवाब खुद मिल जाएगा। सांसद ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी संगठन के संविधान के अनुसार काम करती है। अहमदाबाद में हुई CWUC की बैठक में पारित प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हुए पार्टी की पुनर्स्थापना करेंगे। पार्टी सहित समाज के प्रति स्पष्ट विजन रखने की वजह से ही शायद एक बार राहुल गांधी को शिकस्त का सामना करा चुके अमेठी के मतदाताओं इस बार चूक न करते हुए KL शर्मा को निर्वाचित घोषित कराया।